भगवान आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। आंख बंद किए हुए ध्रुव ध्यानस्थ हैं। लेकिन भगवान इतनी देर से खड़े रहे, ध्रुव आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचा कि जब तक इसके अंदर में जो हमारी छवि है वो नहीं हटेगी, तब तक ये आंख न खोलेगा। तो भगवान ने अंदर जो ध्यान था, भगवान ने अपना वो स्वरूप हटा लिया। जैसे ही अंदर से भगवान हटे, ध्रुव एकदम घबरा गए, व्याकुल हो गए। और घबरा कर जैसे ही भगवान के सामने अपना नेत्र खोला, जो मूर्ति भगवान के अंदर थी वही सामने दिखाई पड़ी। और ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया परमात्मा को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साष्टांग लेटकर भगवान को प्रणाम किया। चार भुजा में भगवान प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और भगवान के सामने ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और करीब 45 मिनट तक टकटकी लगाकर भगवान को देखते रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान ध्रुव को देखते रहे, ध्रुव भगवान को देखते रहे। दोनों में कोई बातें नहीं हुई। पौन घंटा हो गया, 45 मिनट। तब भगवान ध्रुव को देखकर थोड़े मुस्कुराए। भगवान को हंसी आ गई। और भगवान हंसे तो भगवान को देखकर ध्रुव भी हंसे। ये दोनों हंसने लगे एक दूसरे को देखकर। तब ऊपर से इतने सारे देवता लोग जो देख रहे थे ना कि अब क्या होगा, वो सारे देवता भी हंसने लगे। और सारे देवता हंसे तो यहां सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, सुखदेव भी हंस पड़े। और सुखदेव हंसे तो वहां जितने भी ऋषि बैठे थे कथा सुनने के लिए, सब हंसने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं कि हम लोग हंस क्यों रहे, किसी को पता नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हम लोग हंस क्यों रहे। तब सुखदेव ने कहा कि राजन, भगवान तो इसलिए हंस रहे कि देखो इस भोले भंडारी को, इतनी देर से मुझे खड़ा किया हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और ध्रुव को हंसी इसलिए आ रही है। ध्रुव ने कहा मालिक, आपके सामने बड़े बड़े ऋषियों की बोलती बंद हो जाती है, तो फिर मैं भला नन्हा सा बच्चा आपके सामने क्या बोलूं। इसलिए ध्रुव हंस रहे। देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं कि ये रह गया बच्चा का बच्चा ही। अरे इतना बढ़िया मौका मिला है, कितना प्यारा चांस मिला है। इतनी देर तक भगवान हमारे सामने खड़े हो जाए, हम तो पूरी मांगने की लिस्ट पकड़ा दे भगवान को। इतने वरदान हम मांग रहे। और सुखदेव को हंसी इसलिए आ रही कि देखो इन मूर्ख देवताओं को इतना प्यारा दर्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी मन में स्वार्थ की भावना चल रही है। लेकिन भगवान समझ गए कि ये बेचारा बोलना तो चाहता है, लेकिन बच्चा है ना, बोल नहीं पा रहा है। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव की ग्रीवा से, उनके कंठ से। और जैसे ही सतम विवक्षन्तमदद्विदं हरिः ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपो। जैसे ही ग्रीवा में स्पर्श कराया अपने शंख का, चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के कंठ में आया। और फिर तो ध्रुव ने इतनी प्यारी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत प्यारी स्तुति गाई। हे प्रभु, आपने अंतः प्रविश्य धारक बनकर मेरी सोई हुई अंतर्वाणी को आपने जगा दिया।
आप ही सचराचर जगत के अंदर और बाहर विद्यमान है प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मतलब ये हुआ कि भगवान की कृपा हो जाए ना तो फिर पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है भैया, स्वतः अपने आप ज्ञान उतर आता है। कई बार बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसी मूर्खता कर देते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं होती। और कई बार बिल्कुल बेपढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति भी इतना महान काम कर जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करते हैं मेरे भाई बहन तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। देखो ना, डूबने वाले पत्थर जो स्वयं डूब जाते हैं, लेकिन उन्हीं पत्थरों पर जब राम की कृपा हुई तो तैरने भी लगे और अपने ऊपर तैराकर बंदरों को समुद्र पार भी करवाए। यह है राम कृपा। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, महाकवि कालिदास, जिसने रघुवंश महाकाव्यम की रचना की। बड़ी सुंदर उनकी रचनाएं महाकवि कालिदास। लेकिन उनके पहले के जीवन को देखो तो महामूर्ख कालिदास, जिस डाल पर बैठते थे ना उसी को काटते थे। लेकिन इतने मूर्ख कालिदास को भी कब भगवान महाकवि कालिदास बना दे कोई पता नहीं। ये ठाकुर की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे, अपने आप सभी वेदों का ज्ञान हो जाता है। अब सूरदास जी कभी स्कूल गए, लेकिन उनके भजन को सुनो, क्या वेद की ऋचाएं दिखाई देती। आपने कभी सुना कि मीरा किसी कॉलेज में पढ़ी हो? लेकिन मीरा के भजन पढ़ो, ऐसा लगता है कि इसके जैसा तो कोई ज्ञानी होगा ही नहीं। द्वार दया का जब तू खोले, परमात्मा जब द्वार खोलते हैं अपनी दया का, द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम सुर अंधे भी देखने लग जाते हैं, लंगड़े भी चलने लग जाते हैं। मूकम करोति वाचाला पंगुम लंघयते।
तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। तुझी कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। भगवान की कृपा हुई तो वही तुलसी फिर तुलसीदास बन गए। ध्रुव ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, कहो ध्रुव क्या दूं तुम्हें। तो ध्रुव ने बहुत प्यारा मांग भगवान के सामने रखी है। ध्रुव ने कहा, प्रभु बस इतनी कृपा कर दीजिए, कहीं भी मैं जन्मूं आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे, आपके दासों का दास मैं होता रहूं महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए। भक्ति मुहु प्रवहताम तयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महता ममलाशयाना। ऐसी ही मांग रामायण में बाली ने किया था भगवान श्री राम जी को। जहीं जोनि जन्म कर्म बसतः, राम पद अनुराग। राम पद अनुराग। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहु, देहु जो बर मांगहु। महाराज आपकी कृपा से मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, तो कहीं भी मेरा जन्म हो महाराज, आपके चरणों का अनुराग सदैव बना रहे, इतनी कृपा करना महाराज। भगवान ने सोचा कि ये मांग तो रहा है भक्ति, लेकिन यहां आया किस लिए था। राजा की गोद में नहीं बैठने दिया था इसलिए तो ना। इसलिए भगवान ने कहा कि ध्रुव भक्ति तो तुम्हारे भीतर बेटे है ही है, मेरा आशीर्वाद है, जाओ पहले तुम राज्य करो और अंत काल में राज्य करने के बाद फिर से मेरे धाम आओगे, ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।